जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 18 फरवरी के एग्जाम होने वाला है। उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए बाबू। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पीई है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पीई है, तो उसके नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। यदि घटना घटने की प्रायिकता पी है तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। पीई घटना घटने की प्रायिकता प्लस पीई डैश यानी कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता इक्वल्स टू 1 होता है। अब पूछ रहा है कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा। तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता यहाँ पे पीई डैश है, तो पीई डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस ये वाला इधर पीई। ठीक है ना। तो अब देखिएगा यही वाला आंसर होगा 1 माइनस पीई डैश। कहीं है 1 माइनस पीई, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। घटना घटने की प्रायिकता पीई था तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1 माइनस पीई होगा। ठीक है। चलिए अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए और सारे क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट समझ के इसको प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, यहाँ पे दिया हुआ है और बताना है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। चलिए तो देखिएगा यहाँ पर है 1 3 9 27। यहाँ अंतर देखा जाए यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट देखा जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर इनके बीच का अंतर बाबू यहाँ पे आ जाएगा 6 और इनके बीच का अंतर हो जाएगा 21। तो ये वाला एपी नहीं होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, यानी समांतर श्रेणी नहीं होगा। यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर देखा जाए तो यहाँ पे 2a में से a माइनस करेंगे तो a हो जाएगा। यहाँ 3a में से a माइनस करेंगे 2a माइनस करेंगे तो a हो जाएगा। और 4a में से 3a माइनस करेंगे तो a होगा। यानी कि इनमें से सबका अंतर बाबू सेम आ रहा है ना, तो ये वाला हो जाएगा AP। ठीक है ना। ये यहाँ पे D इक्वस टू क्या है, D इक्वस टू यहाँ पर आ रहा है बाबू, देख लीजिएगा A आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना। ये कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस A आ रहा है, इसीलिए यह AP होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिएगा कह रहा है कि बिंदु 1, 2 किस पाद में स्थित है, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है। देखिएगा ये है क्वाड्रेंट। ठीक है ना। यहाँ पर ये होता है y पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव। यहाँ पर x ये होता है बाबू पॉजिटिव। यहाँ देखिएगा x जो होता है बाबू ये निगेटिव, x निगेटिव, और यहाँ पे बाबू y जो होता है ये भी निगेटिव होता है। ठीक। तो अगर एक्स वाई लिख लेंगे, अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो देखिएगा x का पॉजिटिव y का पॉजिटिव, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बाबू, यहाँ पर x और y लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर x निगेटिव और y पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और इनमें देखा जाए तो इसमें x और y दोनों देखिएगा, x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है। और यहाँ पे देखिएगा बाबू, यहाँ पे निर्देशांक लिखेंगे एक्स वाई का, तो देखिएगा यहाँ पर y जो है निगेटिव है और x पॉजिटिव है। अब देखना है कि ये 1,2 कौन सा चतुर्थांश में स्थित है। तो एक भी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक है, और यहाँ पे 2 ये भी धनात्मक है, यानी कि x वाला भी धनात्मक है और y वाला भी धनात्मक है, दोनों प्लस प्लस है। तो प्रथम चतुर्थांश कौन में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा। ठीक है ना। वहीं पे अगर यहाँ पे कोई माइनस दे दिया रहता तो देख लीजिएगा ये आ जाता दूसरा चतुर्थांश में। अगर दोनों माइनस दिया होता तो तीसरे चतुर्थांश हो जाता। ठीक है। और केवल y वाला माइनस दिया होता तो ये आ जाता चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि चौथे चतुर्थांश में आ जाता। ठीक है। चलिए अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आप सभी के सामने। देखिएगा बोल रहा है कि यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक 2,2 है। ठीक है ना। एक रेखाखंड है, देखिएगा एक रेखाखंड है, इसके एक छोर का निर्देशांक है 2,2 और मध्य बिंदु है 0,0। मध्य बिंदु 0,0 है, इसका नाम देते हैं बिंदु P।
तो बोल रहा है कि दूसरे छोर का निर्देशांक क्या होगा, यानी कि यहाँ वाला का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा। तो इसके लिए मध्य बिंदु सूत्र आप लोग को पता होगा, ठीक है ना। यहाँ पर x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये मध्य बिंदु x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा x1 2, x2 नहीं पता है, यहाँ पे x2 नहीं पता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं बाबू क्या, x y, ठीक है ना, x और y कि x2 y2 मान लें। चलिए x2 और y2 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से है x1 y1। तो देखिएगा अब बताइए x2 के जगह पे x2 रहेगा अपॉन में 2 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2 गुणे 0 0 और 0 बराबर हो जाएगा बाबू 2 प्लस x2, ये आएगा दूसरे साइड तो -2 इक्वल टू हो जाएगा x2, ठीक है। तो अब देखिएगा x2 का मान यानी कि इस बिंदु का मान कितना हो गया, -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब दूसरा वाला का निकालना है, तो देखिएगा y का मान है यहाँ पे 0, तो 0 बराबर y1 भी है 2 प्लस y2 जैसे है वैसे रहने दिया जाएगा, अब बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुणे 0 0 हो जाएगा, अब बराबर में 2 प्लस y2, ये दूसरे साइड आएगा तो -2 इक्वल टू हो जाएगा बाबू y2, तो यानी कि y2 का भी मान आ गया -2। अब देखिएगा कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे है और कोई ऑप्शन है -2 का -2, शायद यहाँ पे ऑप्शन बी में छूट गया है -2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी -2 -2। चलिए ऐसे ही बनाते रहना है सारे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5th। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख ही रहे हैं और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत सारा नोट्स भेजने वाला हूँ। वहाँ पे आप जाके चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th बोल रहा है कि संख्या 2.13113 डॉट डॉट है, बताना है कि परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। तो आप सभी को पता होगा कि अशांत अनावर्ती यानी कि अशांत भी हो और अंक को दोहराए भी नहीं, अलग अलग अंक आए, दिख रहा ना, यहाँ पे 13 आया है, यहाँ पे 117, यहाँ पे 1113, यहाँ पर देख लीजिए कितना, यहाँ पे हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 11,113 हो गया है, ठीक है ना। यानी कि हर बार अंक अलग अलग आ रहा है, तो जब अलग अलग अंक आता है तो उसको बोलते हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन 5वां का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है कि आंकड़े इतना इतना का बहुलक है। अब देखना है कि इसका बहुलक कौन है, तो देखिएगा जो संख्या बार बार आए, जो संख्या ज्यादा बार आए वही होता है बहुलक। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 5 एक बार आया है, 4 एक बार, 13 एक बार आया है, 9 आया है 1 2 और 3 बार, तो बहुलक हो जाएगा 9। जो ज्यादा बार आता है, जो बार बार आता है उसी को कहते हैं बहुलक, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, बताना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, ठीक है ना। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या चाहे एकलौता सम अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 है। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन 8। चलिए देखा जाए, बोल रहा है कि एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक अशून्य
परिमेय संख्या, जैसे मान के लिए कि यहाँ पे 2 है और कुछ को गुणा करते हैं कोई अपरिमेय संख्या √5 से, तो इसका गुणनफल क्या होगा? तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5। तो एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना? क्या होगा बाबू? अपरिमेय संख्या होता है। कहाँ पे है? हमेशा अपरिमेय होता है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, यहाँ पे दिया है कि हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, उसके बाद से बोला है कि परिमेय या अपरिमेय। क्या परिमेय भी हो सकता है कि अपरिमेय भी हो सकता है? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जिसको गुणा कर देंगे तो होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166, कितना है? दो संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उनका मसा 19 है, तो उनका लसा क्या होगा? तो देखिएगा, होता है दो संख्याओं का गुणनफल या एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला है क्या? एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल्स टू दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिएगा बाबू, यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम नहीं पता है, तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम, एचसीएफ हो जाएगा 19 अब बराबर ये हो जाएगा 2166 है दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा 2166 अब बटे 19। देखिएगा, ये हो जाएगा बाबू 19 से कम 19, अब बचा कितना? 2 और 6, तो फिर 19 से कम 19। अब बचा बाबू, देखिएगा 26 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7 बजेगा, तो 19 चौक 76, 114 हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी देख लीजिएगा। बोल रहा है क्या? दो संख्याओं का गुणनफल 266 है, उनमें से मसा कितना है बाबू? 19 है, तो लसा ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल्स टू दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे एचसीएफ का मान 19 है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, हम इधर से ले जाके कटा दिए हैं, आंसर 114 आ गया है। चलिए, ऐसे ही तैयारी में लगे रहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ उतना आपके नजदीक आता चला जाएगा, और जितना भागिएगा मैथ आपसे उतना ही दूर चला जाएगा। ठीक है ना? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये रहा 10। बोल रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता बताना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। ठीक है ना? असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो मसा। ठीक है ना? क्या बाबू? मसा निकाला जा सकता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। ठीक है ना? चलिए, अगला देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखिएगा, ये है वृत्त, और इसकी सबसे बड़ी जीवा होती है केंद्र से होकर गुजरने वाली, वो होता है व्यास। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बाबू व्यास। ऑप्शन सी हो जाएगा व्यास। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। एक वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है, तो इसके बाह्य बिंदु से केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितने? केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो से ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींचे जा सकते हैं बाहरी बिंदु से। तो ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, तो काले रंग का बादशाह, काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? तो देखिएगा, काले रंग के बादशाह होते हैं दो,
काले रंग के कितने बादशाह होते हैं? 2 बादशाह होंगे काले रंग के। और कुल पत्तों की संख्या होती है 52, भाग देंगे तो हो जाएगा 1/26। तो बोल रहा है कि काले रंग के बादशाह को निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो काले रंग के बादशाह को निकालने की प्रायिकता होगी 1/26। ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी को ताश के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आप सभी मेरा जो प्रायिकता वाला वीडियो है उसे आप सभी देख सकते हैं, वहां पे आप सभी को मिल जाएगा पूरा डीप नॉलेज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि x बराबर 9 का आलेख बोल रहा है कि क्या x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है जो होगा। तो देखिए x बराबर कुछ दिया रहे ना तो y के समानांतर हो जाता है, ठीक है। x के बराबर अगर दिया रहे तो y के समानांतर होता है, यानी कि x अक्ष y के समानांतर, और y का अगर मान दिया रहता है तो वो x के समानांतर। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर x बराबर दिया हुआ है 9, तो इसको खींचेंगे ना, तो यहाँ पे मान के चलिए कि ऐसे यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ पे x बराबर ये 9 है, तो खींचेंगे तो ये किसके समानांतर हो रहा है? y अक्ष के समानांतर हो रहा है, तो लिखेंगे y अक्ष के समानांतर, ठीक है ना। x दिया रहे तो y के समानांतर, और y दिया रहता है तो वह x के समानांतर होता है। तो ये हो गया ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप सभी एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, समय बर्बाद नहीं करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा स्कोर होगा। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि यदि बिंदु ओ 0 0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक 15, 8 हो, तो दूरी क्या होगा? OP का दूरी क्या ज्ञात करना है? OP का दूरी देखिएगा, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे P हो गया। बोल रहा है कि बिंदु O है 0, 0 और बिंदु P है 15, 8, तो इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा? मूल बिंदु से, यानी कि ये केंद्र है, ठीक है ना। तो केंद्र से दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है √x² प्लस y²। तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 5 हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 8 और 2 का 2 हो जाएगा 289 होता है बाबू 17 का, ठीक है ना। 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी कि 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17, तो आंसर हो जाएगा 17 इकाई, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारा मैं वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तैयार कर रहा हूं, और आप सभी डेली डेली हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होता रहेगा, और आप सभी देखते रहिए और एग्ज़ाम का तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। और हमारा नोट्स पाने के लिए आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इम्पोर्टेंट नोट्स प्राप्त कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके एग्जाम में। धन्यवाद तब तक के लिए।